हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज एक प्रकार का रेशियो कहलाता है आपका मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, बट जो परसेंटेज है ज़रूर 100% से डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ये बात ज़रूर कैलकुलेटेड होती है। और जो परसेंटेज है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका 100 हो, 100 से ज़्यादा परसेंटेज भी हो सकता है। सो अमूमन रेशियो को हमेशा परसेंटेज माना जाता है। परसेंटेज हमेशा कैलकुलेटेड फील्ड होती है। एक चीज़ ज़रूर समझिए, चाहिए तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ अ परसेंटेज। सो सिंपली मैं आपको एक्सेल की इस ट्रेनिंग में बताऊंगा परसेंटेज टॉपिक के बारे में। सो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे एक साइड जोन के नाम मेंशन कर रखे, यहाँ पे सेल्स है कि इस जोन ने इतनी सेल्स करी है। सवाल यह है कि ओवरऑल सेल्स हमारी कितनी निकली। उसी तरह इंडिविजुअल सेल्स हमारी क्या है। इंडिविजुअल सेल्स का परसेंटेज आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे ये निकालना है इस हिसाब से कैलकुलेटेड फील्ड से। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि टोटल सेल्स निकाली जाए। मैं आपको बेसिक मैथ ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएं और इनको जोड़ें। इसके लिए शॉर्टकट की भी है ऑल्ट प्लस इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑल्ट इक्वल ही आप करें, बट अगर आप यहाँ पे ऑल्ट इक्वल करते हैं तो टोटल हो जाएगा, जो कि सही आ रहा है। बट इन केस कभी कभी क्या होगा, मान के चलिए हमारा ये नंबर है ही नहीं, दैट मीन्स ये है कि ईस्ट की तरफ से सेल्स नहीं आई या अभी पेंडिंग में है। अगर हम ऑल्ट इक्वल करेंगे, इससे क्या होगा, जितना डेटा उसको दिखाई दे रहा है उतना ही डेटा सम होगा। जहां तक डेटा लगातार है, यहाँ पे सेल ब्लैंक हो गया, इसलिए यहाँ पे सम नहीं कर पाया हमारा फॉर्मूला। तो ये चीज याद रखिए कि किसी चीज का नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा इस हिसाब से। अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला है ही सम का। सो सिंपली आप यहाँ पे यूज करें सम। जितने भी आपके नंबर हैं उनको आप सब टोटल कर दीजिए। ये आपके आ गया। चारों जोनों की जो सेल्स है वो है 4760 रुपए। मुझे ये पता करना है कि ओवरऑल सेल्स हमारी क्या हुई, यानी कि 4760 को 4 जोनों में डिवाइड करना है। आप सिंपली यहां पे यूज करेंगे इक्वल और जितना टोटल आपका आया उसको डिवाइड बाय 4 करिए, आपके पास आंसर आएगा 1190। दैट मीन्स ये है कि टोटल सेल्स को 4 लोगों में बांटा गया या 4 जोनों में बांटा गया। सो पर्टिकुलर के हिस्से में आएगा 1190 रुपए, 1190 आंसर आएगा ओवरऑल सेल्स का। ये मतलब है यहां पे। दूसरा चीज यहां पे ये पूछा गया है इंडिविजुअल सेल्स क्या है। परसेंटेज हमें बताना है कि जब इसका सेल्स 1500 हुआ सो उसका परसेंटेज क्या हुआ। सबको जोड़ेंगे अगर देखा जाए तो सबका मिला के 100% होगा। आप इसके लिए सिंपली इक्वल यूज करें। जो हमारी सेल्स आई है उस सेल्स को हमें डिवाइड करना है जो हमारा टोटल है। यहां पे याद रखिए गाइज, आपको डिवाइड बाय टोटल करना पड़ेगा। यहां पे होम के लेक्चर्स में अगर आप देखें तो यहां पे आपको परसेंटेज मिलेगा, इनटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज बन जाएगा। जैसे ही आपने कंट्रोल डी करा यहां पे आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ड्रैग हो रहा है, जबकि जो टोटल है हमारा वो C10 में मूव हो गया, जबकि होना चाहिए C9। आपको यहां पे इस सेल को रोकना है। इसके लिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। दैट मीन्स ये चीज समझिए, C5 का फॉर्मूला जब हम कंट्रोल डी कर रहे हैं तो C6 C7 C8 ये चीज मतलब इंप्लीमेंट हो रही है। अगर आप देखा जाए यहां पे तो C9 से हर बार डेटा डिवाइडेड हो रहा है। आप इसको सिलेक्ट करें और F4 प्रेस कर दीजिए 1 टाइम। F4 एक्चुअली लॉकिंग के लिए हम यूज करेंगे। एडवांस एक्सेल के जितने भी टॉपिक्स आएंगे आने वाले टॉपिक में आप वहां पे इस चीज को रीड आउट कर सकते हैं। बस बेसिक में हम इतना ही बताएंगे कि इसको आप रोक दीजिए। कहने का मतलब ये है, पकड़ के कंट्रोल डी करेंगे आप सबका परसेंटेज आ जाएगा। सबको मिला के 100% है, जिसमें से 32% सेल्स साउथ की मार्केट की है, 51% सेल्स आई है आपका ईस्ट का मार्केट का, 13% आपका है वेस्ट से, और नॉर्थ से आपका 4% की सेल्स हुई है। अगर ये देखा जाए तो ये 100 है ही नहीं बिल्कुल। अगर आप, क्योंकि ये डिवाइड बाय 100 हमेशा मतलब
अगर आप यहाँ पे देखें तो इंक्रीमेंट अगर आप जीरो करें तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ है, ये तो इन सबको मिला के 100 हुआ होगा, ये मतलब है, राइट। तो यहाँ पे राउंड फिगर ले लेता है। इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है परसेंटेज का। दूसरा, यहाँ पे आप डेटा देखिए, मेरे पास ये स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, मेरे पास अंकुर, विशाल, जेपी अलग अलग बैचेस में आते हैं। यहाँ पे उनका टारगेट है, यहाँ पे उनका सेल्स है। अब मुझे ये पता करना है कि इनका सेल्स का परसेंटेज क्या है। दैट मीन्स ये है कि उनकी टारगेट इतना था, उनकी सेल्स इतनी है, इसके ब्याह पे हमें यह पता करना है कि उनका परसेंटेज कितना हुआ। आपको सिंपली यहां पे यूज करना होगा एक छोटी सी ट्रिक्स, आपको मैं बताता हूं। इक्वल करिए, जितना आपने सेल्स अचीव किया है उस सेल्स को डिवाइड करेंगे टारगेट से। सिंपली ये कहानी बन जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे टारगेट से, एंटर आपने मारा, आंसर आ जाएगा। पकड़ के कंट्रोल डी करेंगे, क्लियर, और इंटू 100 करेंगे, आपका डेटा बन जाएगा। दैट मीन्स ये है कि अंकुर ने 113% के हिसाब से सेल्स करी है, विशाल ने 16% और जेपी ने 80%। अगर देखा जाए क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर 1500 की सेल्स है और 1500 का ही, मतलब टारगेट 1500 का था, 1500 की ही सेल्स करी है, दैट मीन्स 100%, बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने ये कहा कि 1500 का मेरा टारगेट है, जिसमें से मैंने 750 रुपए की सेल्स करी है, दैट मीन 50%, बिल्कुल हमारा डेटा सही है। इक्वल यहां पे आ रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं। फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाय टारगेट, यानी कि जितना हमें मिला है और जितने में से मिला है उसको आप डिवाइड कर देंगे, आपका आएगा इंटू 100 जरूर कर दीजिए। अब आप यहां पे कह सकते हैं कि परसेंटेज 100 से ऊपर क्यों चला गया। एक्चुअली सेल्स आपकी ज्यादा है, सेल्स 3 गुना भी हो सकती है। मान के चलिए ये जो सेल्स है, मैं इस हिसाब से कर देता हूं, आप देखेंगे 300% सेल्स बढ़ गई, क्योंकि 1500 की जगह आपकी जो सेल्स हो गई है वो है 4500। यहां पे 3 गुना बढ़ चुकी है, दैट मीन 300% इंटू अगर 100 करेंगे ये चीज आ जाएगा। तो यहां पे यूज होगा सिंपली सेल्स डिवाइड बाय टारगेट। इसी तरह यहां पे क्वेश्चंस में आपको अब देता हूं। यहां पे मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा है, मेरे पास सरिता नाम की कोई कस्टमर है, मान के चलिए मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरा कोई प्रोडक्ट है माउस जो कि 2500 रुपए में सेल आउट किया, गेमिंग माउस से मान लीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है, सरिता ने 2500 रुपए में मेरा माउस का प्रोडक्ट सेल किया, कमीशन के तौर पे मैंने उनको 1500 रुपए दे दिए। अब सरिता को यहां पे क्या मिला है? बेसिकली सरिता को मिला है कमीशन। तो सरिता का जो कमीशन है मुझे यह बताना है कि परसेंटेज में कितना मिला है। आप इस क्वेश्चन को पहले सोचो और कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर करके बताओ कि सर इतना कमीशन आएगा। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड देता हूं। अगर आपकी मैथ अच्छी है बहुत अच्छी बात है, अगर आपका मैथ अच्छा भी नहीं है, एक्सेल कर करके आपकी मैथ अच्छी हो सकती है, मैं ये कह सकता हूं। आपको यहां पे क्या करना होगा, सिंपली इक्वल करना है जितना आपने गेन किया है। दैट मीन्स गेन कितना किया है? 1500 को हम डिवाइड करेंगे 2500 से, इंटू 100 करेंगे, आपका ये आंसर आएगा। यानी कि 60% कमीशन मैंने सरिता को दिया है कमीशन के तौर पे। ये क्वेश्चन था। सो आई होप ये परसेंटेज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। वीडियोस को लाइक जरूर कमेंट करें और चैनल, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो सो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना होगा। थैंक यू सो मच गाइस।